हेलो दोस्तों, सैमुअल इस्माइल कहता है किसी ख्याल को बो दीजिए और फिर उस ख्याल के मुताबिक अमल कीजिए। किसी अमल को बो दीजिए और फिर एक आदत को अपना लीजिए। एक अच्छी आदत को बो दीजिए और फिर अपना किरदार तामीर कीजिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का मरकज़ यानी इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ उसूलों पर होना चाहिए, क्योंकि उसूल कभी नाकाम नहीं होते। दियानतदारी एक उसूल है, खिदमत, सख्त मेहनत, इज़्ज़त, हुब्बुल वतनी, यहाँ तक कि ज़िम्मेदार होना भी एक उसूल है। आप पर जब भी फैसला कुन वक्त आए तो सोचें कि यहाँ पर कौन सा उसूल लागू होता है, फिर उसी उसूल के मुताबिक फ़ैसला करें, क्योंकि उसूल कभी भी नाकाम नहीं होते। दरअसल 3 आदत आपको अपनी ज़िंदगी पर काबू, दुरुस्त फैसला करने की कुव्वत, खुद एतमाद, प्रोडक्टिव और पावरफुल बनाने में मदद देगी। पहली आदत, पेश अमली रहिए। एलान मैक्सवेल कहता है, मैं कामयाब होता हूँ या नाकाम, कोई शख्स इसका ज़िम्मेदार नहीं होता, मगर मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरा इंतखाब, मेरी ज़िम्मेदारी, जीत या हार, सब चीज़ों का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। इस आदत की वजाहत कुछ यूँ है कि आप अपने हर चीज़ के ज़िम्मेदार हो। अगर आप खुश हैं या आप गमगीन हैं तो आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो पेश अमली होते हैं और हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनको पता होता है कि अपने मुस्तकबिल का हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। दूसरे वो जो रद्द अमल का इजहार करते हैं, वो हर वक्त मुंजमद रहते हैं और हर काम के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। पेश अमली दरअसल कामयाब ज़िंदगी के लिए दरकार एक चाबी है, और जब चाबी आपके पास है तो बस सिर्फ ताला खोलने की देर है। ब्राड लेमले कहता है, ज़िंदगी में आपके साथ क्या कुछ पेश आता है उसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत इस बात की है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। पेश अमली होने का हकीकी मतलब 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले लीजिए, और नंबर 2, आपका रवैया कैन डू वाला होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं? उठे, खुद आगे बढ़े, मुतल्लिका लोगों से मिले, सख्त मेहनत करें, क्योंकि यहाँ सख्त मेहनत वाला उसूल लागू होता है, और अपनी ज़िंदगी को अपने काबू में करें। बाज़ लोग इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि कैन डू वाला रवैया दूसरों से बड़ा दिखाने का नाम है, हालांकि ये रवैया जुर्रत, उम्मीद और लगन की अलामत है। अब जबकि आप प्रोएक्टिव बनने जा रहे हैं तो आप पर कई बार फैसला कुन वक्त आएगा। उसूल तो आप अपनाएंगे ही, मगर उसके अलावा ये 4 औजार फैसला करने में आपका पूरा साथ देगा। नंबर 1, खुद आगही। नंबर 2, ज़मीर। नंबर 3, तसव्वुर। एंड नंबर 4, खुद एतमादी। इन चारों पर फिर कभी बात करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के मुसाफिर हैं या ड्राइवर। दूसरी आदत, इख्तिताम से इब्तिदा। मारूफ बिजनेसमैन जैक वेल्च का कहना है, अपने रास्ते को खुद कंट्रोल करो, वरना कोई दूसरा उसे कंट्रोल कर लेगा। कामयाब नौजवानों की दूसरी आदत ये कहती है कि इख्तिताम को जहन में रख कर इब्तिदा करो। इसकी सिंपलेस्ट मीनिंग यही है कि अपने इक़दार और गोल्स के बारे में फ़ैसला करें। आपको ज़िंदगी में जाना कहाँ है उसके बारे में सोचें। पहली आदत आपको अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर बनाती है, और दूसरी आदत कहती है चूँकि आप ड्राइवर है तो आपको जाना कहाँ है उसके लिए नक्शा तैयार करो। आपको ये आदत क्यों अपनानी चाहिए? 2 असबाब है। पहला तो ये, चूँकि आप नौजवान हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के एक नाजुक चौराहे पर है, और इस वक्त आप सोच समझकर जो रास्ता मुंतखब करेंगे वो आपकी तमाम ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। दूसरा ये कि अगर आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करते तो कोई दूसरा आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा, और आप यकीनन नहीं चाहते कि कोई और आपको कहे कि ये करो और ये ना करो। इस दूसरी आदत को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ज़ाती मिशन स्टेटमेंट तहरीर कीजिए। ये एक तरह का मोटो होता है जो ये वाज़ेह करता है कि आपकी ज़िंदगी किस लिए है। ज़ाती मिशन स्टेटमेंट आपकी ज़िंदगी के खाके की मानंद है। ये एक घने दरख्त की मानंद है जो एक जगह ठहरा रहता है और ज़िंदगी के तूफ़ानों में आपकी हिफाजत करता है। इस स्टेटमेंट को तहरीर करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि पुरसकून जगह में बैठकर अपनी ज़िंदगी के मकासद और मिशंस को लिखते जाए। तकरीबन 20 मिनट तक लिखते जाए, और जो भी आपके जहन में आ रहा है बस उसे लिखते जाए, यहाँ तक कि आपका जहन खाली हो जाए।
اس مشق سے ذاتی مشن سٹیٹمنٹ کا خاکہ تیار ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ عادت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسری عادت، پہلا کام پہلے۔ تیسری عادت آپ کو کاموں کی ترجیحات مقرر کرنا اور کاموں کو مینج کرنا سکھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوٹ کیس کو پیک کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوٹ کیس میں بے ترتیب کپڑے ٹوسنے کے بجائے ترتیب سے رکھنے سے اس میں زیادہ کپڑے بھر سکتے ہیں۔ یعنی آپ خود کو اور اپنے کاموں کو جتنا زیادہ مینج کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے کاموں کو کر پائیں گے۔ دو قسم کے کام ہوتے ہیں، اہم اور فوری۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کے نوجوانوں کو فوری کی لت لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ اہم کاموں پر سے ہٹا دیا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو 3 قسم کے افراد سے ملواتا ہوں۔ نمبر 1، تاخیر کرنے والے افراد۔ اس قسم کے لوگ فوری کام کو ترجیح دیتے ہیں اور اہم کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ مثلا ٹک ٹاک کے نئے ویڈیوز آتے ہیں یا کوئی واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو فوری طور پر اسے آن کر لیتے ہیں اور چیک کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، ذمہ داری سے بھاگنے والے افراد۔ اس قسم کے افراد اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، نہ ہی اہم کام کرتے ہیں اور نہ ہی فوری۔ نمبر 3، ترجیحات مقرر کرنے والے افراد۔ اس قسم کے افراد میں ورلڈ کلاس چیمپئنز آتے ہیں جو صرف اہم کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ فوری ہو یا نہ ہو۔ تیسری قسم کے افراد میں شامل ہونے کے لیے یہ چند تجاویز اپنائیں۔ پہلے بتائے گئے 2 اقسام والے افراد کے کاموں سے جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو خود بخود اس تیسرے قسم میں آ جائیں گے، یعنی اہم کام کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو آپ پروڈکٹیو بن جائیں گے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ اپنے پاس ایک آرگنائزر رکھیں جس میں آپ اپنے گولز، اپنے اہم کام سب سے پہلے لکھ سکیں۔ ہر دن اس آرگنائزر کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے کاموں کو اس ٹیبل کی مدد سے ترتیب وار کریں۔ نمبر 3، ہفتہ وار منصوبہ بندی کریں، یعنی ہر ہفتے یہ طے کریں کہ مجھے اس ویک کون سے اہم کام ختم کرنے ہیں۔ بس دوستو، یہی وہ 3 عادتیں تھی جو ہر نوجوان میں ہونی چاہیے۔ یقین ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور اس جیسے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اینڈ فائنلی، thanks for giving me your precious time.